आज का टॉपिक है मसीह के जी उठने की बरकत। मसीह का जी उठने का जो वाक़या ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बल्कि बेमिसाल वाक़या है। मज़हब की दुनिया में ये वाक़या जैसे इनक़िलाब लाया है और मज़ीद भी लेकर आएगा। तो बहुत सारे मज़हब हैं दुनिया में, तो हर एक ही मौत के बाद ज़िंदगी पर यकीन रखता है, यानी बहुत सारे मज़ाहब जो हैं वो ऐलान करते हैं, लेकिन उनमें से किसी के पास सबूत नहीं है क्या मौत के बाद ज़िंदगी है। उनका ईमान है पर सबूत उनके पास नहीं है। सबूत सिर्फ मसीहों के पास है कि खुदावंद यीशु नासरी मर गया, मगर वो तीसरे दिन जो मुर्दों में से जी उठा। ये सिर्फ मसीहों के पास ही सबूत है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद के बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मरकर जी उठने के बाद हमें बताया, बल्कि उन्होंने अपने आप को लोगों पर जाहिर किया। जैसे मुकाशवा पहला बाब 17 आयत में मुकद्दस यूहन्ना जब कैदी थे, तन्हा थे और वो वापस अपने घर नहीं आ सकते थे, वहाँ पर मर के ही कोई वापस आ सकता है, तो वहाँ भी वो कलीसियों की बड़ी फिक्र करते थे। तो फिर जब वो वहाँ इतनी सख्त जगह पर रह रहे थे, उनको सज़ा मिली हुई थी यीशु मसीह के वजह से, तो एक दिन यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हो जाते हैं और यूहन्ना को जिंदा यीशु मसीह देखने का तजर्बा होता है, जो कि हम मकाशवा की किताब पहला बाब 17 आयत में पढ़ते हैं। ये यीशु मसीह की भी स्टेटमेंट है और यूहन्ना भी बताते हैं। 17वीं आयत में कहते हैं, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्ला आबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट है और यूहन्ना मकाशवा को खोलते हैं कि यीशु मसीह मुझे जिंदा नजर आए और उन्होंने मुझ पर हाथ रखा और मुझे कहा कि खौफ ना खा। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के पास बड़ी ताकत थी, इख्तियार भी बहुत था, फौज और लश्कर भी बहुत थे, करोड़ों फरिश्ते जो थे उनके हुक्म के मुंतजर रहते थे। लेकिन मसीह ने सब कुछ हमारे लिए सहा और मौत भी आई, वो मर भी गया, मगर वो तीसरे दिन जी उठा। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो यीशु मसीह के साथ ना इंसाफी हुई उसको भी शिकस्त हुई, जिन्होंने नफरत की उसको भी शिकस्त हुई, गुनाहों को भी खुदावंद यीशु मसीह ने शिकस्त दी और बड़े जलाल के साथ वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब ईस्टर की ये बुनियाद है कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब इसका हमें क्या फायदा है? जैसे हमारा तो ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद वो बाप के साथ जलाल में मौजूद है, तो ईस्टर का हमारे लिए क्या पैगाम है, हम क्यों मनाते हैं? चंद बरकत हैं जो मैं बयान करना चाहती हूँ, जो हमें ईस्टर की वजह से मिली है। और वो बरकत जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हमें देने के लिए ही इस जमीन पर आए थे। पहली बरकत, सिस्टर एलिज़ाबेथ हर सुबह ही सबसे पहले दुआ करती हैं और वो यही कहती हैं कि गैर जुबान में दुआ करें, जिनके पास नहीं है वो मांगे। कलाम बताता है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और जब वो जाने वाले थे तो वो एक बरकत का ऐलान करके गए थे और वो बरकत थी पाक रूह, जिसके बगैर हम क्या हैं? खाली हैं, जिसके बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। और पहला इनाम जो खुदावंद ने हमें बख्शा वो रूह कुदस ही है। इमाल 2 बाब 36 आयत में खुदावंद यीशु मसीह जाने से पहले अपने शागिर्दों से उन्होंने बात की और कहा कि इसी शहर में ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना दिया जाए। और हम सब जानते हैं यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसकी भी ये स्टेटमेंट थी और वो भी यही कहते थे कि मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मेरे बाद एक और आने वाला है, वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह हमें जो ईस्टर के बाद
बड़ा गिफ्ट देकर गए, वो मेरी प्यारी बहनों पाक रूह है। पाक रूह जो है जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, सो हमारे पास एक मदद होती है। जिस तरह खुदावंद की प्रस्तश करना चाहिए हम नहीं जानते। खुदावंद का रूह जब हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हम हकीकी तौर पर पाक रूह के वसीले से हमारा रूह और खुदा का पाक रूह मिल जाता है, और फिर हमसे पाक रूह ऐसी प्रस्तश कराता है जो खुदावंद की के लायक होती है। और खुदावंद यीशु मसीह बहुत बातें करते थे, बड़ी तालीम देते थे, और मसीह फरमाते थे कि रूह कुद्दस दूसरा मददगार है। रूह कुद्दस कुद्दूस रूह है, पाक रूह है, सच्चाई का रूह है, फजल का रूह है, खुदा को हमारे लिए हकीकी बना देता है। और जब रूह कुद्दस जब हमारे अंदर आ जाता है तो गोया खुदा से हम भर जाते हैं। यीशु मसीह ने तालीम दी थी कि पाक रूह जो है वो मेरे जैसा मैं हूँ वैसा पाक रूह, जैसे हमारा ईमान भी है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस एक है। सो आज जो तीसरी खुदावंद की जात पाक रूह है वो हमारे अंदर बसा हुआ है। रूह कुद्दस के बगैर हम खाली होते हैं। इसलिए सिस्टर एलिजबेथ, जो खुदा के रूह से भरे होते हैं वो चाहते हैं दूसरे भी भरे। इसलिए हम रूह कुद्दस के साथ सही खुदावंद की हमद कर सकते हैं, हम सही तौर पर दुआ कर सकते हैं। सम टाइम हम दुआ के लिए बैठते हैं तो हम जानते नहीं कि हमें किसके लिए दुआ करनी है। हमें कभी कभी पता भी नहीं होता। सम टाइम मुझे कभी तजर्बा होता है, मैं दुआ करूं तो कुछ चेहरे सामने आते हैं। जब मैं दुआ करने के लिए बैठती हूँ मुझे याद नहीं होता कि मैंने उनके लिए दुआ करनी है, लेकिन वो पाक रूह होता है जो हमारे अंदर भरा होता है। वो हमें रूह की मामूरी से गाइड करता है, वो हमें तहरीर बख्शता है कि हम इसके लिए दुआ करें। हम दुआ करना भी नहीं जानते। खुदा का कलाम कहता है रूह ऐसी आहें भर भर कर शिफायत करता है, ऐसी शिफायत करता है जो बयान से बाहर है। सो ईस्टर तो अगले ही दिन खत्म हो जाता है। संडे को हमने ईस्टर मनाया, खत्म हो गया। लेकिन जो पाक रूह की फतह है वो हमें हमेशा हमारे अंदर जारी रहती है। सो जिसके पास पाक रूह है उसके पास हर रोज ही गवाही की ताकत होती है, गीतों में मसा आ जाता है, दुआ की तहरीर मिल जाती है। सो इसका मतलब है उसके पास पाक रूह, ईस्टर जो है वो हर दिन ईस्टर का दिन ही है, फतह का दिन ही है। हालेलुया। इसलिए मसीह ने फरमाया था अपने शागिर्दों से भी कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी यरूशलेम में ठहरे रहना। पहले उनके पास पाक रूह नहीं था। यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यानी जी उठे मसीह की ये बरकत है, ईस्टर के बाद ये बरकत है, पहली बरकत। हम सब जानते हैं ईमान की किताब उसका 2 बाब में कि रूह कुद्दस किस तरह शागिर्दों को, जो डरे हुए थे, जो घबराए हुए थे, जो परगंदा थे, बल्कि मुकद्दस यूहन्ना तो बताते हैं कि पतरस तो मछली के शिकार को चला गया था और उसने बैठे कहा और मैं तो मछली के शिकार को जाता हूँ। तो शागिर्दों ने कहा चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, और वो तो दोबारा से अपने काम में चले गए थे। यानी वो इतने परगंदा हो गए थे, वो इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, उनका ईमान कमजोर हो गया था। लेकिन यीशु मसीह, हम जानते हैं कलाम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह वहां जहां वो मछली पकड़ रहे थे, जबकि पतरस से खुदावंद ने कहा था कि तुम अब से मछलियों का नहीं शिकार करेगा, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। अब वो दोबारा से जब यीशु मसलूब हुए, मर गए, तो वो दोबारा से लोगों को लेकर मछली पकड़ने चला गया। और वहां हम देखते हैं यीशु मसीह जी उठने के बाद उसे मिला, और बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है। यीशु मसीह ने कहा बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे मछलियां दो। यीशु ने खुद उन्हें मछलियां भून के दी और उनको खाना दिया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से बात की थी कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मेरे बरे चराएगा। सो खुदावंद ने जी उठने के बाद इसीलिए उनसे कहा था क्योंकि वो कमजोर हो गए थे। हालांकि वो कितना यीशु के साथ रहे थे, इतने मौजज़ात, इतनी बरकत थी। उन्होंने मुर्दों को जिंदा हुए देखा था, लाजर को जिंदा हुए देखा था, एक बेवा के बेटे को जिंदा किया था जो जनाजे के लिए जा रहा था, लड़की को। कितने मौजज़े उन्होंने देखे थे। यीशु के साथ रहे थे, बहुत पास रहे थे, करीब, खाना खाया, बैठे, सोए, दुआएं की।
لیکن ذرا سا یسوع ان سے ہٹا تو کیا ہوا، وہ اتنے کمزور ہو گئے، دوبارہ سے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. لیکن خداوند نے اسی لیے ان سے کہا تھا کہ میں تمہیں پاک روح دوں گا، کیونکہ پاک روح کے بغیر ہم خالی ہیں. پاک روح کے بغیر شاگرد خالی ہو گئے تھے. پاک روح کے بغیر، یسوع کے بغیر شاگرد ساری باتیں بھول گئے تھے، سارے معجزات بھول گئے تھے، سارا کلام بھول گئے تھے، ساری برکات بھول گئے تھے، سب کچھ بھول گئے تھے. پاک روح وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو ہمیں ہر وقت معموری میں رکھتا ہے. اور آج کا مسا کل کام نہیں آتا، ہر روز مسیح کی ضرورت ہماری زندگیوں میں رہتی ہے. ہم جب خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں ہمیں مسا جو ہے وہ مل جاتا ہے. ایک اور جو برکت خداوند یسوع مسیح جو ہم کہتے ہیں، یوحنا 7 باب اس کی 30 آیت 7 میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ زندگی کی پانی کی ندیاں کس کے پاس ہیں؟ یسوع کے پاس ہیں. پاک روح لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پاک روح لینے کا طریقہ یہی ہے. یسوع مسیح نے بھی کھڑے ہو کر، کلام کہتے ہیں کھڑے ہو کر پکار کر کہا تھا. ایک جگہ لکھے بلند آواز میں کہ کہا تھا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. ہاللویا. یسوع جب تک زمین پر تھے پاک روح کسی کے پاس نہیں تھا. جی اٹھے مسیح کا یہ ثبوت ہمارے پاس ہے. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم آگے جا کر بتاتے ہیں کہ ہیلو ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں. یسوع مسیح بھی جب وہ آسمان پر گئے، باپ کے جلال میں گئے، تو کلام بتاتا ہے کہ انہوں نے آسمان پر جا کر جو پہلا کام کیا وہ روح بھیجا، اور اس کا ثبوت بھی دیا کہ میں آسمان پر پہنچ چکا ہوں، میں جلالی ہوں، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. یسوع نے قدرت کے ساتھ ایک آندھی بھیجی، آگ کے شعلہ کی طرح جلتی ہوئی زبانیں انہیں ملی اور روح سے ان کو بھر دیا. اور ہم جانتے ہیں وہی پترس جو کہتا ہے میں تو مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں ہم بھی تیرے ساتھ جاتے ہیں. اور جب روح القدس مل گیا، روح القدس ایک پاورفل طاقت ہے، روح القدس ایک وہ طاقت ہے، خدائی طاقت ہے جو ایک کمزور انسان کو جو طاقت بخشتی ہے. وہی پترس جو کمزور ہو گیا تھا، انکار کر دیا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کلام سنایا. اور ہم سب جانتے ہیں مال 2 باب میں کہ 3000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مسیح کے پاس آئے. بلکہ کلام کہتے ہیں کہ جب وہ روح القدس میں بھر گئے تو وہاں نبوت کی روح نے بھی کام کیا، ہر ایک اپنی بولی میں سب کلام سمجھ رہا تھا. یہ وہ طاقت ہے روح القدس جو ترقی کرتا ہے وہی دوسرے کی ترقی کر سکتا ہے. شاگردوں کی ترقی خداوند یسوع مسیح نے کی جب وہ آسمان پر پہنچ گئے، روح القدس بھیجا، شاگردوں کو طاقت ملی، شاگردوں کو روح کی معموری ملی، دلیری ملی. دلیری ہمیں روح القدس دیتا ہے. پترس جب تک دلیر نہیں ہوا، جب تک اسے روح القدس کی قوت نہ ملی، وہ دلیر ہو گیا. وہ اتنا دلیر ہو گیا کہ وہ سب روح سے بھر گئے، قوت سے بھر گئے. اور ہم جانتے ہیں سوائے یوحنا کے سب نے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ مرنے سے ڈرے نہیں. جب لوگ انہیں دمکاتے تھے، جب انہیں کہتے تھے یہ یسوع کا نام نہیں لے کر تعلیم دے، وہ کہتے تھے ہم آپ کی بات مانیں، ہم خدا کی زیادہ بات سنیں گے. اور وہ کہتے تھے خداوند تو ان کی دھمکیوں کو دیکھ. پھر وہ خدا سے باتیں کرتے تھے. یعنی جیسے یسوع ان سے دور ہوا وہ کمزور ہو گئے اور وہ دور ہو گئے. یسوع نے جب روح القدس دیا، جب روح القدس اندر آیا، پھر وہ کمزور نہیں ہوئے. جب تک وہ زمین پر رہے روح القدس بالکل یسوع جیسا ہے. یسوع نے کہا میرے جیسا ایک مددگار ہے. اور وہ پوری زندگی جب وہ رہے تو ان کو خدا نے برکت دی. روح القدس پہلی برکت ہے جو ایسٹر کے بعد ہمیں پہلی برکت ملی، شاگردوں کو پہلی برکت ملی، وہ روح القدس ہے. اس لیے روح القدس کی پیاس دل میں رکھنا چاہیے.
बिना रूल कुदस के हम खाली हैं, बिना रूल कुदस के हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, रूल कुदस की हमें हमेशा प्यास रखनी चाहिए, रूल कुदस को हमें हमेशा लेना चाहिए। दूसरी जो बरकत खुदावंद ने हमें दी, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी, और वो है इफ्सियों का खत, उसका 4 बाब, उसकी 7 आयत में लिखा है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ। इसी वास्ते वो फरमाता है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। ये दूसरी बरकत है, हालेलुया। यीशु मसीह, जैसे हम कहते हैं हम जिंदा होंगे, तो यीशु मसीह जब आलमे रवा में गए, तो जैसे आप सब जानते हैं लाजर और अमीर आदमी की स्टोरी, सो कलाम बता रहा है कि खुदावंद यीशु आलमे रवा में गए और वहां जो कैदी थे उनको साथ ले लिया। ये बनी नौ इंसान की दूसरी बड़ी बरकत है। जब मसीह कब्र में गए, कब्र के बाद वहां भी यीशु मसीह काम कर रहे थे। कलाम बताते हैं कि वहां जो कैदी थे, जैसे लाजर था, जैसे और थे, उनको खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ लेकर अपने साथ आसमान पर गए। और तीसरी बरकत है, और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, सो इस सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी था। यानी हमें हमारा कलाम बता रहा है, कलाम बताता है कि वो जमीन के नीचे के इलाका में भी उतरा था। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, ताकि सब चीजों को मामूर करे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने जो दूसरी बड़ी बरकत है उन लोगों को दी जो जमीन के नीचे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको मामूर किया और उनको भी खुदावंद ने बरकत दी। कलाम कह रहा है कैदियों को साथ ले गया। आगे जो तीसरी बरकत है वो खुदावंद ने दी, उसी ने बाज को रसूल, जैसे अब हम जमीन पर हैं। जो दूसरी बरकत, पहली बरकत पाकरू की है, दूसरी बरकत जो कैदी थे आलमिरवा में उनको साथ ले गया। तीसरी बरकत जो हम जिंदा हैं उनको क्या दी, 11वीं आयत में लिखा है, उसी ने बाज को रसूल दिए, बाज को नबी दिए, बाज को मुबश्शिर दिए, बाज को चरवाहा दिए, और बाज को उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने। क्यों दिए, क्यों दिए खादम, क्यों हमें दिए, क्यों इतना आज कलाम की मुनादी हो रही है, ताकि मुकद्दस लोग जो यीशु मसीह में आकर पाक हो गए हैं वो कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया। ये बरकत है, खुदा ने ये सारी बरकत जी उठे मसीह के वसीले से हमें मिली है। हमें पाकरू मिला है जिसके बगैर हम खाली होते हैं, जिसको पाकर हम मामूरी से भरे रहते हैं, कुव्वत से भरे रहते हैं, हम मोहब्बत से भरे रहते हैं। और कलाम कहते हैं कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। और दूसरी जो बरकत है उन कैदियों की थी जो आलमिरवा में थे, उनको साथ ले गया। तीसरी बरकत जो है खुदा ने हमें, जो आज हमारे पास खुदा के खादिम हैं, खुदा के खिदमत गुजार लोग हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो 2 चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। और जैसे पाकिस्तान में हम देखते हैं हर कोई पास्टर के खिलाफ भी वीडियोस बनाते हैं कि वो ये सो खुदा का कलाम हमें बताता है ये बरकत हमें खुदा ने दी है। खुदावंद यीशु मसीह जब जिंदा थे उन्होंने कहा था इनकी सुनो, इन जैसे काम भले ना करो। हाँ, वो भी इंसान है, उनसे भी गलती हो सकती है, पर यीशु मसीह ने हमें सुनने की बरकत दी है। इसलिए यीशु मसीह जी उठने के बाद ये बरकत हमें दे के गया है। इसलिए जितने भी खुदा के खादम हैं हमें उनकी इज्जत करनी है। हम उन्हें, वो वीडियोस जो खादमों के खिलाफ बनती हैं, हमें उनको फॉलो नहीं करना, बल्कि हमें इस कलाम को कबूल करना है। इसलिए खादिम से अगर गलती होती है, हम कलाम कहते हैं अगर आप किसी में कमजोरी देखो उसके लिए दुआ करो, लेकिन जो कुछ खुदा के खादिम हमें बताते हैं हमें उन्हें सुनना है और उसको कबूल करना है। क्यों खुदा ने हमें खादम दिए हैं? 2 कामों के लिए, ताकि हम एक कामिल बने, और दूसरा खुदावंद का कलाम बता रहा है कि फिर खिदमत गुजारी का काम जारी रहे, और तीसरा फिर मसीह का बदन जो है वो तरक्की पाए। और आगे एक और कामिल लिखा है, हम कामिल इंसान बनते जाएं, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक हम पहुंच जाएं।
یہ ہے، یہ برکت ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد ہمیں بہت برکتیں دی ہیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ان میں سے ہم کسی بات کی مخالفت نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پاک روح کی مخالفت کرتے ہیں، پاک روح کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ کلام کہتا ہے ہر گناہ معاف کیا جائے گا، پر پاک روح کے خلاف بولا ہوا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ میرے جیسا ہے اور وہ مددگار ہے۔ اس لیے ہمیں پاک روح کی آرزو کرنی چاہیے، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح عالم روا میں گئے اور ان روحوں کو ساتھ لے کر گئے، ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے پیاری بہنوں، خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یہ برکات ہم ہمیشہ یاد رکھیں، اور یسوع مسیح چاہتا ہے ہم کامل بنے، کامل انسان بنے، اور ہم یسوع مسیح کے پورے قد کے، جتنا یسوع مسیح بڑا ہے، جتنا یسوع مسیح کامل ہے، جتنا یسوع مسیح پاک ہے، ہم ویسے بن جائے۔ یسوع مسیح ہمیں اس قد کے اندازے تک دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک مسیح ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ سب کو ایسٹر کی بھرپور خوشیاں مبارک ہوں، اور ہمارا ہر روز ایسٹر کا دن ہے، ہر روز ہمارے اندر زندگی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پاک روح ہے۔ پاک روح بیش بہا قیمتی تحفہ، اس جیسا قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں۔ یسوع مسیح نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، اور میں بھی تمہیں ایک اچھی چیز دینا چاہتا ہوں، اور وہ پاک روح ہے۔ جب خداوند نے کہا مانگو گے تو تمہیں ملے گا، میں کیوں نہ اپنے مانگنے والوں کو دوں گا۔ اگر ہم تھوڑی دیر وقت خدا کو دیں، خدا کے پیاسے ہوں، خدا نے بلند آواز سے یسوع نے کہا تھا آؤ جو پیاسا ہو وہ مجھ سے مانگے میں دوں گا۔ پاک روح کی برکت ہے، اس برکت کو ہمیں لینا ہے۔ کلام کہتا ہے زوراور بادشاہی کو چھین لیتے ہیں، ہمیں پاک روح کے تحفے کو لینا ہے، ہمیں اس سے چھیننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن بس یہ ہے کہ ہم بیٹھیں گے، مانگیں گے، آرزو کریں گے، پیاسے ہوں گے، تو خداوند جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے وہ ہماری پیاس کو بجھائے گا۔ خداوند آپ سب کو جو پاک روح سے خالی ہیں، خداوند آپ کو پاک روح سے بھرے، اور ہماری یہ جماعت ہر ایک جتنے میری آواز سن رہے ہیں، سنیں گے، خداوند انہیں پاک روح سے معمور کرے۔ خداوند ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔